नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम टोटल आज के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, यानी हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों जो हम करेंगे, ये पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लास्ट में कमेंट कर कर बताएंगे ज़रूर कि आज आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? और जो क्वेश्चन दोस्तों आपको ना आए उसे आप नोट जरूर करें, ताकि फिर अगले किसी सेट में वो क्वेश्चंस मिले। आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते मिलेंगे, लेकिन दोस्तों वो क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आपको पिछला क्वेश्चन यहाँ पर याद रहे और आप उसे सही कर पाएँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? बताएंगे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1526 में। डी वाला करेक्ट आंसर होगा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था बताएंगे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी, तो याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये दोस्तों गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो याद रखेंगे, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुपति मंदिर दोस्तों यहाँ पर बालाजी तिरुपति मंदिर, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही फेमस मंदिर है बालाजी तिरुपति का मंदिर, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बताएंगे सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। ए वाला करेक्ट आंसर होगा, मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। अब देखिए पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 पुराण है, याद रखेंगे। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद पूछे या उपनिषद याद रखेंगे। पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और वेदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 वेद हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में दोस्तों हड़प्पा की खोज होती है। 1921 में किसके द्वारा हुई? किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, इतिहास से संबंधित फो क्यों की रचना किसने की? तो फो क्यों की ये पुस्तक है दोस्तों, इसकी रचना किसने की थी? बताएंगे फो क्यों की रचना। तो फो क्यों की रचना दोस्तों फाहियान ने की थी। फाहियान की पुस्तक है फो क्यों की। तो फाहियान दोस्तों यह चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में यह आया था? तो याद रखेंगे, पूछा जाता क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में यह आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान, इसकी पुस्तक कौन सी है? फो क्यों की। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? हर्षवर्धन, याद रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। फायान की पुस्तक क्या है? फो क्यों की। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसकी पुस्तक क्या है? इसकी पुस्तक है सी यू की, याद रख लेंगे। सी यू की किसकी पुस्तक है? तो सी यू की ये हर्षवर्धन की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखें, सॉरी, सी यू की किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? सी यू की, ह्वेनसांग, सॉरी, ह्वेनसांग की पुस्तक कौन सी है? सी यू की। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था जो उनकी थी, बताएंगे। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। उनकी कौन थी प्रजापति गौतमी? तो प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की क्या थी? मौसी थी, मौसी, यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या था? माया देवी उनकी माता का नाम था। शुद्धोधन उनकी पिता का नाम था। शुद्धोधन क्या था? उनके पिता का नाम था। पत्नी का नाम यशोधरा था, याद रखेंगे। पुत्र का नाम राहुल। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी के महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? तो जो महाजनपद अंग था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी दोस्तों, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चंपा अंग की राजधानी थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ किसके कार्यकाल में? बताएंगे किसके कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये लिटन के कार्यकाल में हुआ था। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बहुत बार क्वेश्चन से ये करवा दिया है मैंने कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो सही उत्तर बताएंगे इसका कितना है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अब पूछे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा का सदस्य होता है, तो इसके लिए कितनी, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आपकी आयु। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो ये सब बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताएंगे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, तो डी वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बताएं। यूएनओ में अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो यूएनओ की स्थापना कब होती है? 1945 में। 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और ये जो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है यूएनओ का, वह 2 वर्ष के लिए होता है। तो याद रखेंगे, यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाती है। अगला प्रश्न देखें, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बताएंगे अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? याद रखेंगे कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कृष्णा है,
तो कृष्णा से हम समझ लेते हैं कि कृष्ण भगवान जब छोटे बच्चे थे, या बच्चे समझ लीजिए, तो क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वह मिट्टी खाते हैं, यानी जब ज़मीन पर चलते हैं तो वो मिट्टी, कोई भी मिट्टी देखते हैं तो उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे अलमाटी, माटी से मिट्टी याद रखेंगे, और कृष्णा से यहाँ पर छोटे बच्चे को आप रिलेट कर लेंगे, तो आपको ये आसानी से हमेशा याद रहेगा। तो अलमाटी बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर, किस राज्य में है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है, याद रख लेंगे विटामिन सी, और सी वाला राइट आंसर होगा। तो विटामिन सी यहाँ पर नहीं पाया जाता है दूध में, याद कर रखें। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी हमने कल दोस्तों ये रासायनिक नाम और इससे संबंधित रोग वाले क्वेश्चंस किए थे कल के टेस्ट में। तो रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी के, तो स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यह कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो याद रख लेंगे दोस्तों 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है यह 32 डिग्री यहाँ पर फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। चलिए बताएंगे धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम, तो एक होता है दोस्तों धावन सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। तो ये जो धावन सोडा है ये कपड़े धोने वाला सोडा है, और जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो खाने वाला सोडा है। तो जो बेकिंग, देखिए बेकिंग से स्टार्ट है, बेकिंग सोडा, या इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो बेकिंग सोडा, तो इसमें देखिए ब है, बेकिंग सोडा, अब इसमें ब है, तो इसके बीच में जो होता है वह बाई होता है, यानी बाई यानी यच जो बीच में लगा होता है। जैसे देखिए सोडियम Na2HCO3, Na2HCO3, इसे हम पढ़ते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये जो एच है इसको हम बाई पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इसमें बेकिंग है यानी ब है, और इसमें बाई है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसमें एच होता है यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, लेकिन जो धावन सोडा है उसमें एच नहीं होता, वह केवल सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो Na2CO3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आसानी से हम इसे याद कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा। और इसमें बेकिंग सोडा होता है, तो इसमें देखिए ब है यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर बाई होगा यानी एच बीच में होगा, और सोडियम कार्बोनेट वाले में एच यहाँ पर नहीं होता, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम धावन सोडा कहते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए बी वाला ऑप्शन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका बेकिंग सोडा है यानी खाने वाला सोडा। तो याद कर लेंगे, रिलेट करके आसानी से ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश, तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन था, ये आपका अमेरिका था। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे, यानी कौन राष्ट्रपति थे जो पहले गृह मंत्री भी थे, तो याद रखेंगे दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ये पहले क्या थे, ये पहले गृह मंत्री थे, ये पहले गृह मंत्री थे और बाद में ये राष्ट्रपति बने। तो ज्ञानी जैल सिंह याद रखेंगे, ये पहले गृह मंत्री थे, बाद में ये राष्ट्रपति बने। और ये पहले सिख थे, सिख धर्म से। ज्ञानी जैल सिंह याद रखेंगे, पहले सिख धर्म से राष्ट्रपति कौन बने, तो पहले सिख धर्म से राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। धर्म कौन सा इनका, पहले थे जो सिख धर्म से थे। और कल हमने सिख धर्म से एक क्वेश्चन और किया था कि प्रधानमंत्री पहले कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले वो सिख धर्म के प्रधानमंत्री है, उनको भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति में कौन है सिख धर्म से, जैल सिंह। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह।
अगला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य से संबंधित हैं? तो भारतीय शिवाजी दोस्तों किस शैली के नृत्य से संबंधित हैं ये? तो भारतीय शिवाजी दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं ये, और ये मोहिनी अट्टम डांस करती हैं भारतीय शिवाजी। और मोहिनी अट्टम ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अब पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो याद रखेंगे केरल की 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो कथकली भी केरल की है, मोहिनी अट्टम भी केरल की है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कथक इसे आप उत्तर भारत कहें या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन में हो। तो ये उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत कह सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का है कथक। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब भारतीय शिवाजी हमसे पूछा था, तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। सी वाला करेक्ट आंसर होगा, भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आज के आपके सही हुए 20 क्वेश्चन में से कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ये क्लास आपको कैसी लगती है इसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।